सो हेलो गाइस, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। सो फाइनली आज की इस वीडियो में हम सुपर टेट में आने वाले मैथ के एक छोटे से कॉन्सेप्ट दशमलव भिन्न, जिसे हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन को और उसके टाइप्स को, मतलब दशमलव भिन्न से रिलेटेड कितने कितने टाइप की अलग अलग क्वेश्चन या अलग अलग टाइप की कैसे कैसे कॉन्सेप्ट है, उन सबको यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दशमलव भिन्न हमारे पास क्या होता है। अगर मैं दशमलव भिन्न के लिए कुछ बोल सकते बिल्कुल एक फिक्स सी डेफिनेशन बता दूं, कोई एक छोटा सा फिक्स सा पॉइंट बता दूं जो हमारे दशमलव भिन्न के डेसिमल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे, तो आप ध्यान रखिए वो क्या है। कोई भी भिन्न मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में नीचे, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में अंश, हर वाले पार्ट में या तो 10 आपको मल्टीपल मिल जाए या 10 की कोई पावर मिल जाए, 10 की पावर 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, वॉट एवर जो भी मिल जाए, या माइनस में मिल जाए, जो भी हमारे पास मिल जाए, वो दशमलव भिन्न का पार्ट होता है। तो दशमलव भिन्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन सर हमारा थोड़ा सा ना डेफिनेशन से थोड़ा मजे नहीं आते, एग्जाम्पल से मुझे ज्यादा मजा आते हैं। जैसे लिखा है 2/10, डिनोमिनेटर में अगर 10 आ गया ना तो दशमलव भिन्न है, क्योंकि 10 हमारे पास जितने नीचे जीरो उतने डिजिट के बाद पॉइंट, नीचे एक जीरो है तो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, दशमलव भिन्न में कन्वर्ट हो गया कॉन्सेप्ट। एग्जांपल और लेते भी मजा भी और नहीं आया। 4/100 लिखा है, नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट, दशमलव भिन्न का कॉन्सेप्ट क्लियर। और अभी समझते हैं, 4 जीरो लगा लिए डिवाइड में, 10,000 लिख लिया, कितने 4 जीरो है ना, 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगाओ। आई होप सो दशमलव भिन्न का कॉन्सेप्ट अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। और भी करेंगे, ऐसा नहीं यही एग्जांपल है, ये तो था। आप थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि 10 को रिमूव कर दिया, 10 वाले पॉइंट को, जीरोस को हटाना है, दशमलव को लगाने वाला कॉन्सेप्ट था। अगर मेरे पास उल्टा कॉन्सेप्ट आ जाए, 0.11 लिखा हुआ है, सो दशमलव भिन्न की फॉर्म में, डिनोमिनेटर में 10 की फॉर्म में, अंश हर में 10 की फॉर्म में, जीरोस की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतने जीरो लिख दो, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है, 2 डिजिट है 2 जीरो लिख दो, तो दशमलव भिन्न की कंडीशन हो गई 11/100। समझ में आ गया? बिल्कुल नहीं समझ में आया और देखते हैं। यहां पर लिखा है, ये इसे नहीं लेते, कभी आपको और कंफ्यूजन हो 0.006 लिख लेते हैं। इसमें मुझे पॉइंट हटाना है, पॉइंट बड़ा इरिटेटिंग सा लग रहा है, सो पॉइंट हटाएंगे, जहां पर कुछ नहीं होता अपॉन में 1 लिख लेते हैं। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है काउंट करो, 1 2 3, पॉइंट हटाने के बाद 3 जीरो, सेम ऐसी। सो ऊपर हमारे पास सिर्फ 6 बचा, आगे जीरोस की वैल्यू होती नहीं है। ये आ गया हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में, दशमलव भिन्न वाला कॉन्सेप्ट आ गया, जिसके डिनोमिनेटर में सिर्फ जीरोस है, जीरो है सिर्फ। आई होप सो थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। थोड़े से टाइप्स देखते हैं और आपको पता चल जाएगा आपके पास एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन का पहला टाइप हमारे पास क्या है। सो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन के टाइप के लिए सबसे पहला टाइप मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, पुनरावृत दशमलव भिन्न, मतलब रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, बहुत अच्छे से पता लग रहा है। रिक्यूरिंग मतलब रीअकर होने वाले, दोबारा आने वाले डेसिमल फ्रैक्शन को, बार बार रिपीट होने वाले डेसिमल फ्रैक्शन को पुनरावर्त या बोल सकते हैं। हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ ना, तो डिवाइड करते क्या आएगा हमारे पास, 2 को 3 से डिवाइड में सबको पता है 2.20 हो जाएगा, 3 6 18, 3 6 18। सो पुनरावर्त का मतलब समझ में आ गया, रीअकर, दोबारा आ जाना। तो 6 देखो बार बार आ रहा है, 6 बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो बार बार के लिए 6 के ऊपर बार लिख लेते हैं, इट्स कॉल्ड बार। इसका दूसरा नाम विनकुलम भी है। जो नंबर डेसिमल के बाद रिपीट होते चले जाते हैं उनके ऊपर इसको बार को लगाकर रोक लेते हैं। सिर्फ अगर जितने नंबर मेरे पास रिपीट होंगे उन्हीं के ऊपर बार लगाया जाता है। सिर्फ एक और पॉइंट की अगर मैं बात करूं, कोई भी ऐसा नंबर आता है, सपोज ये 2.3 आ गया, लेकिन देख रहे हैं 3 बार बार आ रहा है, ऐसा कुछ होता चला जा रहा है, तो उसमें मैं ऐसे करके रोकूंगा, 0.2 और 3 बार आ रहा है, 3 पर ही बार लगाऊंगा। या फिर ऐसा कोई और एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर की रिपीटिंग हो रही है, 0.46 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे नंबर 1 2 3 बार बार आ रहा है, सो मैं समझ जाऊंगा क्या कि 4 6 पर तो नहीं, 4 6 तो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन 1 2 3 बार बार आ रहा है, तो 1 2 3 पर बार लगाकर अपने डेसिमल एक्सप्रेशन को जो चलता हुआ जा रही है सीरीज, उसे रोक लेंगे। इसे बोलते हैं पुनरावृत दशमलव भिन्न रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर कॉन्सेप्ट। एक और इससे रिलेटेड एक और छोटी डेफिनेशन आती है, इसे बोलते हैं प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब बोल सकते हैं प्योर का मतलब शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न कौन सी होती है जो इसी कॉन्सेप्ट को डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। उसके लिए एग्जांपल 2/3 था, जिसकी डेसिमल फ्रैक्शन 0.6 पर बार था।
तो इसे सॉल्व करते हैं कैसे, 0.6 पर बार है, जितनी डिजिट पर बार है उतनी डिजिट के, एक डिजिट पर बार है तो एक बार लिखेंगे, 2 डिजिट पर बार है तो 2 बार लिखेंगे, उतने ही नीचे 9 लिख दो। तो 6 पर बार है तो 9, तो डिवाइड करके देखो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 का डेसिमल फ्रैक्शन था नहीं था, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन से वापस फ्रैक्शन में लेकर आना, मतलब हमारे पास कैसा था, डेसिमल में था, भिन्न की फॉर्म में लिया है, कन्वर्ट करना आ गया बार वाले कॉन्सेप्ट को। इसे बोलते हैं प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल है, 1/3 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो बहुत अच्छे से पता है सबको, 0.33 आता रहेगा, यस और नो। इसी को उठाकर लेकर आते हैं, इसी का ऑपरेशन करते हैं यहाँ पर, 0.33 का मतलब 3 पर बार लगा दे, मैंने बताया था जितनी डिजिट पर बार उतने ही नीचे 9 लिख दो। सो 3 बन जा 3 3 जा 1/3 आया नहीं आया, यस, मतलब आपको प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अगर कोई भी आपको पास एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, 0.59 दोनों पर बार है, तो क्या करेंगे, जितनी डिजिट पर बार उतने 9 नीचे, 99 नीचे लिख दो। अगर एग्जांपल 0.786 या 784 कुछ भी हमें मिल जाता है, तीनों पर बार है हमारे पास, तो क्या होगा, 784 ऐसे लिखते हैं, 3 डिजिट पर बार है, 3 बार 9 लिख देंगे, 999 999। तो क्लियर हो गया ना, बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर ये तो था जितनी डिजिट है उन सब पे बार, एक डिजिट थी पॉइंट के बाद 1 पर बार, 2 डिजिट थी 2 पर बार, 3 डिजिट थी 3 पर बार। अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है, मेरे पास 2.3 है, 2 पर बार ना होकर सिर्फ 3 पर बार है, ऐसे कॉन्सेप्ट को कैसे डील करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हमने एग्जाम में देखे भी है, सो उन्हें भी देखते हैं। ये वाले टाइप समझ में आए, डिफरेंट टाइप देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के। अब सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल के साथ अपने मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये वही कॉन्सेप्ट है जिसके मैंने अभी एग्जांपल मेंशन किए हैं, मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया था, यहाँ पर भी लिखे हैं, देखते समझ रहे होंगे कि सर किसकी बात कर रहे हैं। 0.3 पर सिर्फ बार होता, वो कॉन्सेप्ट अलग था। 0. यहाँ पर 6 7 लिखा है, दोनों रिपीट हो रहे हैं, दोनों पर बार था। 0.56 लिख रहा है, दोनों पर बार है, दोनों रिपीट हो रहे हैं। अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए कि किसी नंबर लिखे हुए नंबर से 23 में सिर्फ 3 पर बार है, 2 रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, बार बार सिर्फ 3 पर बार है, इस तरीके की भिन्न को बोलते हैं मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मिक्स है मतलब 2 तो रिपीट नहीं हो रहा है, 3 हमारे पास रिक्यूरिंग हो रहा है, रिअकर हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को मिक्स रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। 23 लिखा है ना, 23 लिखो, जिस डिजिट पर बार लिखा उसी डिजिट को माइनस करो, नीचे ऊपर एक ही डिजिट पर बार है ना, तो एक ही आपको 9 लिखना है। उससे पहले हमारे पास कितनी डिजिट पर नहीं है, एक पर नहीं है, तो एक 0 लिखना है। सॉल्व करो, 23 में से हम डिवाइड माइनस करेंगे, 20 आएगा, 3 माइनस कर लेंगे, अपॉन में 90 आएगा। यस और नो, ऑब्वियस सी बात है, 0 से 0 कैंसिल, 2/9। यस और नो। मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मिक्स रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, वैसे आपको एग्जांपल देखकर भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने आपको भी कुछ एग्जांपल दिए, क्या क्या एग्जांपल दिए, 0.3 पर बार था, 0.6 पर बार था, जितनी डिजिट रिपीट होती है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो दोनों पर बार था। अगर मेरे पास 0.257 है, 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तीनों पर बार है। ऐसा कोई केस नहीं था, कैसा, 0.23 लिखा है ना, सिर्फ 3 पर बार हो, दोनों में से किसी एक पर बार हो, 3 में से किसी 2 पर बार हो, मतलब मिक्स होना चाहिए। वहां पर रिपीट भी हो रहा है, पुनरावृत्त भी हो रहा है, मिक्स भी है, मतलब 2 भी है और 3 भी है। 3 पर बार है, 2 पर बार नहीं है, ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन को मिक्स रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जांपल लिख ही लिया होगा। ऐसे एग्जांपल, ऐसी फॉर्म को कैसे हम भिन्न की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो काफी ज्यादा यूजफुल और इजी कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सो कैसे रिपीट करेंगे देखते हैं। यहाँ पर अब आराम से करेंगे, बिल्कुल। क्या लिखा हुआ है, 23 लिखा हुआ है, 23 ऐसे ही लिखो। किस पर बार नहीं है, 2 पर बार नहीं है, 2 को माइनस कर दो। कितनी डिजिट पर बार है, एक डिजिट पर बार है, एक ही 9 लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखना है हमें कितनी डिजिट पर बार है, एक 9 लिखा है। और अब हम इसे सॉल्व करने के लिए ये भी देखेंगे कि एक डिजिट पर बार था तो एक 9 लिखा, 2 डिजिट पर बार होंगे तो 2 9 लिखेंगे, जैसे कि बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट में बताया। 3 डिजिट पर बार आएगा तो 3 9 लिखेंगे, इजी सा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए एक छोटे से पॉइंट और भी क्लियर है कि 3 के पर बार है तो एक 9 लिखा, एक पर बार नहीं है उससे पहले वाले पे, तो एक 0 लिखेंगे। माइनस करेंगे, कितना आएगा, 21 आएगा, अपॉन में 90 आएगा। सॉल्व करते हैं, 21 को 90 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, पहले आराम से करते हैं, 3 से कर लेते हैं, 3 7 जा और 3 30 जा, मतलब 7 को 30 से डिवाइड करना है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, 0 पॉइंट लगा के 0 लिखा, 32 जा 60, कितना रिमेन, 10 रिमेन, पॉइंट लगा हुआ है 0 लिखेंगे। 33 जा 90, 10 रिमेन,
पॉइंट लगा हुआ है 0, 33 जो 90, फिर मतलब सर बताओ मत, अब पता ही चल गया बहुत अच्छे से। सिर्फ क्या रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो वापस हमारे पास 2 लिखेंगे ऐसी, लेकिन 3 रिपीट हो रहा है, 3 पर हम बार लगा देंगे। देखो मैंने क्या किया, एग्जाम्पल तो लिया, साथ में एग्जाम्पल का डेसिमल फ्रैक्शन भी कन्वर्ट किया, साथ में आपको यही बताया कि हमारा कॉन्सेप्ट ठीक है नहीं है, मेथड ठीक है नहीं है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी होगा। डेसिमल फ्रैक्शन लिया, उसकी फ्रैक्शन की फॉर्म बनाई, वापस डेसिमल कर देखा कि हमने जो किया है मेथड ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल के साथ इस इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं। ये वाले पार्ट तो चेक करने के लिए था, तो ये वाला तो चेक करने का कॉन्सेप्ट हटा देते हैं, क्योंकि चेक तो हो चुका है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया हमें। इस वाले फॉर्म को इसे भी कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, कैसे करेंगे बहुत अच्छे से देखना। हमारे पास 0.27 पर बार लिखा है, क्या करना है 27 सेम ऐसे लिखो, जिस पर बार नहीं है उसे ही माइनस कर दो। एक डिजिट पर बार है 9 लिखो, जिस पर बार है उससे पहले एक ही डिजिट है, एक ही 0 लिख दो। माइनस करेंगे 25 अपॉन में 90, यस और नो, 5 से डिविजिबल है, 5 5 जा 5 18 जा, डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। डिवाइड करके देख लेंगे यही आएगा नहीं आएगा, आएगा आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, जैसे हमने बिल्कुल अभी किया था। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं। ये भी काफी अच्छा सा एग्जांपल है, 3 एग्जांपल से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से फेस करना आ जाएंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 0.2956 पर बार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही मेथड सब जगह लगना है। क्या है, पूरी डिजिट लिखो 2956, जिस पर बार नहीं उसे लिखो, 29 पर बार नहीं है 29 लिख लिया, 2 डिजिट पर बार है 2 9 लिखो, डिजिट जिस पर बार उससे पहले डिजिट कितनी है 2 डिजिट है 2 0 लिखो। सोल्व कर देते हैं आराम से, माइनस करेंगे यहाँ पर 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, ये 2 9 सेम ऐसे लिखेंगे, अपॉन में 9 9 0 0। देखो फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। डिवाइड करके देख लेंगे ये आएगा नहीं आएगा, मैं तो डिवाइड करने नहीं वाला हूं, आप ही डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। आसान सा कॉन्सेप्ट है। एग्जांपल नंबर 3 को देखते हैं, उससे पहले ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं। एग्जांपल नंबर 3 वाले को समझते हैं, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का भी, यहाँ पे क्या लिखा है 0.371, दोनों पर बार है हमारे पास। यहाँ पर क्यों लिखा गया है क्वेश्चन, एग्जांपल भी सुन सकते हैं। यहाँ पर दोनों में से किसी एक पर बार था, 4 में से इवन पर 2 पर बार था, 2 पर बार नहीं था। 9900 वाला फंडा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ऑड है, 3 डिजिट है, 2 पर बार और 1 पर नहीं है। कैसे सोल्व करेंगे बहुत आसान से देखते हैं, स्टेप को 1 बाय 1 फॉलो करेंगे। क्या करते हैं, पहले अपना नंबर को 371 ऐसे लिखो, जिस पर बार नहीं है उसे माइनस करो, जितनी डिजिट पर बार है, 2 डिजिट पर बार है 2 9 लिखेंगे, 1 डिजिट पर बार नहीं है 1 0 लिखेंगे। ये सारी स्टेप्स आपको याद रखनी है। स्टेप 1 नंबर सेम लिखना है, स्टेप 2 जिस पर बार नहीं है उसे माइनस करना है, स्टेप 3 जितने डिजिट पर बार है उतने 9 लिखो, जितने डिजिट पर बार नहीं है स्टेप 4 में उतने 0 लिख दो। कॉन्सेप्ट क्लियर। सॉल्व करते हैं, 371 में से 3 माइनस करेंगे 368 आएगा, अपॉन में 990, मतलब आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया। होप सो ये बोल सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट या दशमलव भिन्न या भिन्न वाला कॉन्सेप्ट सुपर टैट से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी टाइप की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेंगी। यहां पर हमने कॉन्सेप्ट को समझा, क्वेश्चन नहीं देखे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, PYQs की बात करें, सैंपल पेपर की बात करें, तो उसके डिफरेंट क्वेश्चन एक सेपरेट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपने बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दें, जिससे कि सुपर टैट से रिलेटेड अच्छे नोट्स, अच्छी वीडियोस टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच सके।